10 ऐसे विषयों को परिचय कराऊंगा जिससे आप अभ्यास में लेंगे, जिसे आप प्रैक्टिकलाइज करेंगे तो आपके जिंदगी में इसकी प्रभाव विस्तार होते आप खुद देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक में। और जिन्हें इसे लिख के रखने की जरूरत है वो नोटपैड और पेन तैयार कर ले ताकि उसे आप नोट कर ले साथ साथ। तो सबसे पहला नंबर है सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी आत्ममंथन। आत्ममंथन में क्या होता है? अपने विचारों, अनुभवों और भावनाओं इन विषयों पर आत्ममंथन करें। आप पिछले हो सकता है कई समय से, कई सालों से या बहुत दिनों से आप ज्यादातर किस विषय पर सोचते ज्यादा है, इसके लिए आप समय निकालें, इस पर समय दें और इस पर आत्ममंथन करें कि आप किस में बहुत ज्यादा अच्छे हैं, किस विषय पर आप सोच पाते हैं और किस विषय के लिए आप सोच रहे थे उस पर आप बहुत ज्यादा चिंतन करें और एक सिद्धांत पर आप प्रतिष्ठित हो, एक सिद्धांत पर आप कायम हो, एक सिद्धांत पर आप सेंट्रलाइज हो कि आप इसी विषय को लेकर आप बहुत ज्यादा सीरियस है। दूसरा नंबर है मेडिटेशन यानी ध्यान। खुद को एकदम एलोन करें, खुद को एकदम अकेले में कहीं ध्यान पर बैठे, अपने आत्मा पर ध्यान दें, खुद की संरचना पर ध्यान दें, अपने आप पर ध्यान दें। ध्यान इस तरह करें कि एकदम दुनिया से अलग ऐसी जगह, अगर कोई शब्द, कोई आवाज आपको, कोई ध्वनि आपको सुनाई दे भी रहा हो, आपके आसपास कोई वॉइसेस, गाने बज रहा हो, डीजे बज रहा हो, वो भी आप यानी उसको भी सुनने के लिए आप समर्थ नहीं है, इस तरह खुद को इस तरह कर ले। ऐसे अकेलेपन पे ध्यान लगाए और उस ध्यान से आप एक विचार पर पहुंचे, एक सिद्धांत पर पहुंचे कि आप इतने अकेले में क्या सोच पा रहे हैं, किस विषय को आप यानी केंद्रित कर पा रहे हैं। तीसरा नंबर पॉइंट है पैशन एंड फ्लो स्टेट, अपने जुनून और प्रवाह की पहचान। ये जो विषय है अपनी जुनून और प्रवाह की पहचान, पैशन एंड फ्लो स्टेट का, ये बहुत गंभीर विषय है। इसको समझने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। इसी जुनून को लोग समझ नहीं पाते, इसके लिए लोग भटक जाते हैं। हर इंसान प्रकृति की दी हुई एक अवदान है, प्रकृति का एक दान है दुनिया को। हर इंसान खुद को अगर समझ ले, खुद को समझने के लिए अगर ध्यान लगा ले, खुद को समझने के लिए अगर समय पर सही समय दे दे, तो एक दिन लोग उसको समझने के लिए समय निकालने पर मजबूर हो जाते हैं। ये बात ध्यान रखना। तो ये खुद की जुनून की पहचान, खुद को जुनून और प्रवाह की पहचान, पैशन एंड फ्लो स्टेट जिसे कहते हैं इंग्लिश में, इसकी विचार करना, इसके ऊपर मंथन करना, इसके ऊपर मनन करना और इस पर ध्यान लगाकर इसके लिए समय निकालना, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। ये एक बहुत गंभीर विषय है। मैं कभी और लंबा टाइम रहेगा तो इसके ऊपर बहुत लंबा बात कर सकता हूँ, लेकिन इस वक्त सिर्फ हमारा ये जो 10 पॉइंट्स है, इन 10 पॉइंट्स पर बात करने के लिए इसके लिए आप जो समय देना है अपनी जुनून को पहचानने के लिए, इस जुनून को पहचानना आपके लिए बहुत जरूरी भी है। और अपनी जुनून यानी अपनी प्रकृति किस दिशा में आपको खींचता है, किस दिशा में आपको अट्रैक्ट करता है, अपनी प्रकृति आप दुनिया को क्या देने के लिए आए हैं, इस विषय को जानना ये बहुत जरूरी है। इसे अपनी जुनून कहते हैं, ये नेचुरल पैशन कहते हैं इसे। चौथा नंबर है
यानी नंबर 4, सीक डाइवर्स एक्सपीरियंसेस। मतलब विविध विषयों की उपलब्धि लेना। आप चाहे किताबें पढ़े विविध विषयों पर, डाइवर्सिटी यानी अलग अलग विषयों से जुड़ी, अलग अलग फिलोसफी से जुड़ी, अलग अलग दर्शन से जुड़ी, अलग अलग विषय पर, कभी गणित पर, कभी साइंस पर, कभी किसी और विषय पर, कभी भूगोल पर, कभी आप फिजिक्स पर, कभी बायोलॉजी पर, इन अलग अलग विषयों पर आप चर्चा करें, उनकी किताबें पढ़ें और उन चीजों को जानने की कोशिश करें। एक बात ध्यान रखिएगा, इंसान को प्रकृति ने दिया हुआ तो रहता है, लेकिन उसकी अनुभव और उसकी अंदर की जो प्रेरणा है वो तब जागृत होती है जब वो उस विषय के बारे में अच्छे से जान लेता है, उसके आजू बाजू के विषय के बारे में जब अच्छे से जान लेता है, तो उसके अंदर क्लिक होता है कि मैं, यानी इससे ज्यादा मैं अपने अंदर जो विषय है उस विषय को ज्यादा मैं उज्ज्वलित कर सकता हूँ, ज्यादा उसके ऊपर मैं प्रताप डाल सकता हूँ, उसको प्रभावी बना सकता हूँ। ये जब संभव हो पाता है कि इंसान जब डाइवर्सिटी को अपनाए, जब और भी विषयों को चर्चा में लाए और भी विषयों पर वो अध्ययन करे, तब जाके इंसान की अपना खुद की चरित्र जिस विषय पर बनी हुई है उस विषय को वो बहुत अच्छे से एक्सरसाइज कर पाता है, उसको एग्जिबिट कर पाता है, उसको और ज्यादा प्रज्वलित कर पाता है। नंबर 5, 5वां नंबर है सीक ऑनेस्ट फीडबैक्स। अपने अंदर के इंसान को जगाने के लिए एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको हमेशा ऑनेस्ट फीडबैक चाहिए, ईमानदार फीडबैक। आप खुद से अंदाजा लगाइए, फलाना व्यक्ति एक अल्टरनेटिव पर्सनैलिटी जो आपका दोस्त हो सकता है, आपका शिक्षक हो सकता है, एक ऐसे व्यक्ति जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, उससे फीडबैक लीजिए कि आप किस विषय पर, आप कौन से ऐसी चीज पर आपका ध्यान आकर्षण होता है या आप सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस देते। ये बात इसके लिए कह रहा हूं, हमें यानी दर्शक हमारा आईना होते हैं, सामने वाले हमारे लिए हमारा आईना होते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, हम खुद की चेहरा खुद नहीं देख पाते जितना आईना हमें देख पाता है। तो हमारा दर्शक हमारे लिए आईना होते हैं। तो उस दर्शक को आप चयन करें, उस दर्शक को चुनाव करें कि उनसे फीडबैक ले कि आप किस विषय पर अच्छे हैं, किस विषय पर आप ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। तो आप उनसे जिस विषय का, हो सकता है वो बंदा गलत हो, हर बंदा ऐसा नहीं है कि आपका टीचर भी आपके बारे में सही जजमेंट निकाल कर दे दे, आप यानी बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनेंगे, आप बहुत बड़े ये बन जाएंगे, एक मैथमेटिस्ट बन जाएंगे, आप एक राजनीतिज्ञ बनेंगे, आप एक समाज सेवी बनेंगे, आप एक गायक बनेंगे, आप एक एक्टर बन जाएंगे। अलग अलग प्रतिक्रिया हो सकती है, इस पर आप 100% ये ना ले, 100% यानी केंद्रित ना हो, इसको आप 100% ना समझे। ये सिर्फ आपको एक दिशा देने के लिए, सिर्फ 50% या 60% दिशा देने के लिए एक प्रेरणा हो सकते हैं। नंबर 6, चाइल्डहुड ड्रीम्स एंड इंटरेस्ट्स। बचपन के आपकी रुचि और सपना, इस पर बहुत ध्यान दें। आप बचपन से बहुत ज्यादा किस चीज को खुद के लिए चयन करते थे, क्या करने से आपको ये मिलता था, आपको सुख मिलता था, क्या करने से आपको आनंद मिलता था,
बचपन में ऐसा कुछ ऐसा ऐसा कोई कला है, ऐसा कोई काम या ऐसा किसी विषय पर आप लगे रहते थे, यानी जिसपे आप बहुत ज्यादा अपने आप को ये कर रहे थे, अपने आप को खो देते थे? ऐसा कुछ है, मिलता है बचपन से? खेल हो, मैकेनिज्म हो, ये आपका ड्राइंग हो, या कोई कला हो, यानी कुछ भी हो सकता है। ऐसा कुछ, ऐसा कोई विषय है जिस पर बचपन से आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे? इस पर ध्यान दें। अगर ऐसा कुछ है तो ये आपकी प्रकृति दर्शन है, ये आपकी प्रकृति के दान है। आप इस पर बहुत ज्यादा, इससे अच्छे आप किसी चीज में नहीं हो सकते। आप ध्यान दीजिएगा, बचपन से इंटरेस्ट और बचपन की, यानी आपके जिस विषय पर आप यानी अकेले हो जाते थे, एकदम खुद को अकेला कर लेते थे वो करने के लिए, ऐसा कुछ है तो उसमें आप उसमें खुद को केंद्रित कर लीजिए। नंबर 7, लर्न फ्रॉम चैलेंजेस एंड स्ट्रगल्स। नंबर 7, चुनौतियां और स्ट्रगल्स से, संघर्ष से सीखे। आपके जीवन जहां तक पहुंचा हो वो बिना चुनौती और बिना संघर्ष से नहीं हुआ होगा। छोटा बड़ा कुछ भी हुआ होगा, उन संघर्षों को याद करें, लिखे, उसको किताबों में लिखे, बैठ के लिखे और उस पर ध्यान दें। इससे जो सीख मिलती है उस सीख को एकदम से केंद्रित करें। इस सीख से यानी भटके नहीं, उस सीख पे टिके रहे, उससे सीखे। नंबर 8, 8वां नंबर, ट्रस्ट एंड फॉलो योर इंट्यूशन। ये विषय बहुत जरूरी है। मैं अभी आपकी चाइल्डहुड इंटरेस्ट की बात कर रहा था, ये उसी से संलग्न एक विषय है। आप फॉलो करें आपका अंतरात्मा क्या कहती है, आपके दिमाग के अंदर इंस्टेंट लर्निंग क्या है, इंस्टेंट एजुकेशन क्या है, इंस्टेंट वो अध्याय क्या है, इस पर बहुत गौर करें। ये एक ऐसी अध्याय है, इसे फॉलो करें, इस पर से भटके नहीं। आप इंट्यूशन अब तो समझ रहे हैं, इस विषय को आप कभी ढीला ना छोड़े, कभी इसको लूज ना करें, कभी इसको लूज छोड़ ना दे। ये ऐसे एक विषय है आपको बहुत ज्यादा मजबूत कर सकती है। फॉलो योर इंट्यूशन। ये जो इनर प्रेरणा है, इनर प्रेरणा के लिए मेरे पास एक छोटा सा कहानी है, मैं आपको सुना देता हूं अपनी इनर प्रेरणा को समझने के लिए। एक दिन एक व्यक्ति को कहीं से फोन आता है, सामने वाला उसको बहुत ज्यादा अपशब्द बोलता है, बहुत ज्यादा उसको डिस्करेज करता है, उसको एकदम से यानी बहुत बुरा भला कहता है, और वो खुद को बहुत कमतर समझने लगता है उसी टाइम पे। समझ रहे कि अगर आपको फोन पे अगर गालियां दे, फोन पे अगर बुरा भला कहने लगे, फोन पे अगर ऐसे कहने लगे, बोले आपने वो जो किताब लिखा था वो तो बहुत भद्दा है, वो तो बहुत खराब है, वो तो बहुत, आपने जो ये काम किया था वो बहुत खराब है, बहुत गलत है, आपको तो समझने लायक नहीं है, आप कैसे इंसान, इस तरह के अगर विश्लेषण आपको फोन पे बनने लगे तो आपको बहुत बुरा लगेगा। तो उस टाइम पे आपकी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? नंबर 1। नंबर 2, उसी पल कोई दूसरा बंदा आपको फोन करे और कहने लगे कि आपने जो काम किया था बहुत अच्छा लगा, अरे आप तो लाखों में एक है, करोड़ों में एक है, आप जैसे कोई नहीं है, आप तो बहुत अच्छे हैं। इस तरह आपको वो अगर प्रेरित करने लगे, आपको इंस्पायर्ड करने लगे, तो आपको कैसा फील होगा? 2 प्रश्न हैं, दोनों प्रश्नों में आपको क्या फील होगा? जो इनर प्रेरित इंसान नहीं है, इनर इंस्पायर्ड इंसान नहीं है, जो खुद को पहचानता नहीं हो, वो दोनों में प्रतिक्रिया देगा, दोनों में उसका मन खराब होगा, दोनों में, यानी पहले कहानी में पहले फोन पे उसका मन खराब होगा और दूसरे फोन पे उसका मन प्रोत्साहित होगा। और जो इनर इंस्पायर्ड इंसान है उसका ये दोनों फोन से कोई लेना देना नहीं है। ट्रस्ट एंड फॉलो योर इंट्यूशन आपको क्लियर हो गया होगा, ये छोटी सी कहानी से ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नंबर 9 शुरू करते हैं। नंबर 9 है, आप अपने व्यक्तित्व को टेस्ट करा सकते हैं। ये एक प्रकार की टेस्ट होती है
अपनी व्यक्तित्व को जानने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी को प्रूफ करने के लिए ऐसे मनोवैज्ञानिक आधार पर यह टेस्ट किया जाता है। ये भी आप करा सकते हैं। मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर MBTI, ये एक टेस्ट है, मेडिकल टेस्ट है, वो आप करवा सकते हैं। यानी योजनाबद्ध, विचारशील और रचनात्मक प्रतिक्रिया के इंसान आप है या नहीं है, ये जानने के लिए MBTI, ये आप मेडिकल टेस्ट ले सकते हैं। आपकी पर्सनालिटी खुल के आ जाएगी आपके बंद। ये देखिए, ये 16 प्रकृति की ये होती है, टेस्ट होती है। ये तो मैंने एक टेस्ट आपको बताया। ऐसे कई और टेस्ट है जो आप करवा सकते हैं, जिससे आप राजनीतिविद है, समाजविद है, आप समाज विद्या में आगे है, आप राजनीति विद्या में आगे है, आप यानी आपकी पर्सनैलिटी किस फील्ड में सबसे बढ़िया रिजल्ट ला सकती है, वो आप इस टेस्ट से ये क्लियर कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अगर आप चाहे तो ये टेस्ट करवा सकते हैं। आप ये कर ले, यानी आपके आसपास कहीं भी किसी सिटी में, बड़ी सिटी में आपको ये टेस्ट मिल जाएगी, आप ये टेस्ट करवा सकते हैं। नंबर 10, 10वां, पेशेंस एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस। जिंदगी में पेशेंस बहुत जरूरी है। आप इस पेशेंस की कहानी को जानने के लिए अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे अब्राहम लिंकन को पढ़ लीजिएगा। जूता सिलाई से लेके वकालती की पेशा से लेके क्या नहीं किया, किताब लिखा, किताब कीड़े भी खाए। उसके बाद लगभग 50 साल के, 51 साल की उम्र में वो, यानी 50 साल आप हो गया था उनका उम्र। उसके बाद पहला चुनाव उन्होंने शायद 25 साल में लड़ा था, और वो अमेरिका के प्रेसिडेंट, आखिर लास्ट में अमेरिका के प्रेसिडेंट बने 50 साल के आप होने के बाद। इसको पेशेंस कहते हैं। यानी आप दुनिया को क्या देने आए, इसको प्रूफ करने के लिए पेशेंस जरूरी है। एंड एक्सेप्टेंस, खुद को एक्सेप्ट करें, दूसरों की गलतियों को एक्सेप्ट करें, और कंप्लेंट बिल्कुल नहीं। किसी की कंप्लेंट, खुद की कंप्लेंट, दुनिया में ये कंप्लेंट है ना, बहुत इंसान को कहां से ले जाकर कहां ले जाकर दबा देता है, इंसान समझता नहीं है। यानी मुझे जो मिला उसमें भी कंप्लेंट, जो मिल रहा है उसमें भी कंप्लेंट, जो मेरे पास है उसमें भी कंप्लेंट, जो दूसरे के पास है उसमें कंप्लेंट। अगर ढूंढने जाओ किस चीज में कंप्लेंट नहीं है, दुनिया में संपूर्ण कुछ नहीं होता, संपूर्ण कुछ नहीं होता, खुद भी संपूर्ण नहीं है। इनकम्प्लीट, एवरीथिंग इज इनकम्प्लीट। कोई भी कंप्लीट नहीं है, ना इंसान कंप्लीट है, ना कोई चीज कंप्लीट है। दुनिया में कोई चीज कंप्लीट है ही नहीं है। तो आप जिस चीज में चाहे उस चीज में बुराई निकाल सकते हैं, उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। और एक्सेप्टेंस आपके अंदर अगर जग गई तो हर चीज आपके लिए ठीक है। एक बात ध्यान रखना, जो लीडर प्रकृति के लोग होते हैं वो दूसरों की कमियों को अपनी अच्छाई से दूसरों की कमियों को पूरा करके चलते हैं। इसको बोलते हैं लीडरशिप। इसीलिए यानी आपके पास आपका अगर बच्चा आपके गोद में सोसू कर दे, आप फेंक देंगे? अगर बच्चा गोद में सोसू करता है और मुस्कुरा सकते हैं आप, तो दूसरे की गलतियां वही बच्चा समझ के एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? कुछ तो कमी है ना अपने कि दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। इसी तरह दूसरों की कमियां एक्सेप्ट करने की आपने में फितरत जगाए, अपने में वो प्रकृति जगाए। ये बहुत बड़ी गुण होती है इंसान में। इस गुण को जगाए रखने की कोशिश कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।